हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमने पिछली क्लास में एल्गी का क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टर और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट पढ़ लिया है। आज का हमारा टॉपिक है फंजाई। इसका भी आगे आने वाले लेक्चर में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, और आने वाले वीडियो में ब्रायोफाइटा भी और धीरे धीरे करके सब एक एक को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे फंजाई। फंजाई को हिंदी में कवक भी कहा जाता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि फंजाई जो है इसको जिस ब्रांच में अध्ययन किया जाता है इसे क्या कहा जाता है। जिस ब्रांच में अध्ययन किया जाता है स्टडी ऑफ फंजाई, जिसे माइकोलॉजी कहा जाता है। जिस ब्रांच में अध्ययन किया जाता है तो उसे माइकोलॉजी कहा जाता है। बताती कि फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ माइकोलॉजी H.D. बेयर। H.D. बेयर है। अब इसके बाद से क्वेश्चन आता है कि इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, तो इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी हैं E.J. बटलर। ये एक या दो नंबर में किसी भी एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब हम बात करेंगे कि जनरल कैरेक्टर के बारे में। फंजाई के जनरल कैरेक्टर क्या है, जिससे फंजाई कैन ग्रो एट एनी प्लेस वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल। जैसे कि फंजाई जो है किसी भी स्थान पे ग्रो कर जाता है, कहीं भी ये ग्रो कर जाता है। तो उसके बाद से फंजाई आर द एडिबल। एडिबल मीन्स होता है फंजाई जो होता है खाने योग्य होता है। जैसे कि आप मशरूम खाए होंगे, वो क्या है, एक फंजाई है। तो वो ये मशरूम वो क्या है, फंजाई है, तो वो खाने योग्य भी है। ये हाई रिच प्रोटीन उसमें होता है। तो फंजाई आर एडिबल। जैसे वाइल्ड अदर आर पॉइजनस। जैसे कुछ फंजाई जो होते हैं वो पॉइजनस भी होते हैं। जो है एमेनिटा जो है ये पॉइजनस होता है। अगर आप इसे खाते हैं तो इससे जान भी जा सकती है। जैसे नेक्स्ट है फंजाई आर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जैसे कि फंजाई क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और जैसे कि मशरूम ईस्ट, हमने अभी बताया कि जो मशरूम है खाया जाता है, जो कि हाई प्रोटीन होता है इसमें। अब जैसे कि इसके बाद से है देयर प्लांट बॉडी इज यूनिसेलुलर और फिलामेंटस। जैसे कि इसका जो प्लांट बॉडी होता है यूनिसेलुलर होता है, यानी कि एक सेल से मिलकर बना होता है, और फिलामेंटस होता है यानी कि तंतुमय होता है, जो कि ऐसे ही तंतु जैसे एक इधर उधर बिखरा होता है। ड्यू टू द लैक ऑफ क्लोरोफिल। जैसे कि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है इसमें एब्सेंट होता है। फंजाई में जो क्लोरोफिल होता है वो एब्सेंट होता है। इसकी वजह से दे आर हेटरोट्रॉफिक इन प्लांट। इसकी वजह से जब इसमें क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो स्वाभाविक है कि ये अपना भोजन खुद नहीं बनाएगा। ये क्या होगा, भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होगा। तो इसीलिए इसे क्या कहता है, हेटरोट्रॉफिक प्लांट इन नेचर कहा जाता है, क्योंकि ये इसके अंदर अपना क्लोरोफिल होता नहीं है, तो ये भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड रहता है। तो जब अपना इसके पास क्लोरोफिल है नहीं तो ये भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड होता है। तो जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि कैन बी पैरासाइट यानी कि ये दूसरे जीव पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। और सेप्रोफिटी यानी कि कुछ जो होते हैं परजीवी होते हैं, और मिथोपजीवी होते हैं, और सिम्बायोसिस भी कुछ होते हैं। दे आर नॉन वेस्कुलर प्लांट ऑर्गेनिज्म। जैसे कि क्या होता है, ये पैरासाइट होते हैं और सेप्रोफिटिक होते हैं और सिम्बायोन्स भी होते हैं। जैसे कि ये क्या होता है, अपना जो भोजन है ये सड़े गले से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, किसी भी दूसरे पे ही ये क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। पैरासाइट्स और सेप्रोफिटिक और सिम्बायोन्स ये हम आने वाले वीडियो में समझेंगे आगे। अब इसके वजह से दे आर नॉन वेस्कुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि नॉन वेस्कुलर ऑर्गेनिज्म का इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं इसमें नहीं पाए जाते, यानी कि जाइलम जो फ्लोएम होता है इसके अंदर नहीं होता है, इसीलिए इसे नॉन वेस्कुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। कि नेक्स्ट हमारा है, जैसे कि इसमें क्या होता है, इसमें कई प्रकार के पोर पाए जाते हैं। फंजाई में कई प्रकार के पोर पाए जाते हैं, जैसे कि माइक्रोपोर हो गया, सिंपल पोर हो गया, और डोरी पोर हो गया। ये जो पोर होते हैं किस में पाए जाते हैं, ये सेल और सेप्टा के बीच में पाए जाते हैं। ये जो जितने प्रकार के सेल पोर हैं ये सेल और सेप्टा के बीच में पाए जाते हैं। अब जैसा कि इसका सेल वाल किसका बना होता है, तो फंजाई का जो सेल वाल होता है वो काइटिन का बना होता है। ये एक दो नंबर में पूछा जाता है कि फंजाई का जो सेल वाल है किसका बना होता है, तो याद रखने वाली चीज़ है कि फंजाई का जो सेल वाल है काइटिन का बना होता है।
जैसे कि बट सम लोअर फंजाई, यानी कि जो कुछ लोअर फंजाई हैं जैसे कि ओमाइसिटीज़ के मेंबर जो हैं उनका जो सेल वाल होता है वो सेलुलोज और ग्लूकेन का बना होता है। जो लोअर फंजाई होते हैं उनका जो सेल वाल होता है सेलुलोज और ग्लूकेन का बना होता है। जैसा कि हमने अभी बताया कि इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, तो इसमें जब क्लोरोफिल एब्सेंट रहेगा तो इसमें जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो क्या होगा, कलरलेस होगा। जब क्लोरोफिल नहीं है इसमें तो इसमें इसका जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो क्या होगा, कलरलेस होगा। और इसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है, माइटोकांड्रिया भी पाया जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है और राइबोसोम और माइक्रोबॉडीज ईटीसी, ये सब जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं इनमें क्या होता है, उपस्थित होता है। अब जैसा कि सेल जो है इसका हैप्लॉइड भी होता है, डाइकैरियोटिक भी होता है और डिप्लॉइड भी होता है। जो इसका जो सेल होता है वो हैप्लॉइड भी हो सकता है और डिप्लॉइड भी हो सकता है और डाइकैरियोटिक भी हो सकता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किया जाए तो इसमें फंजाई में वेजिटेटिव टाइप का भी होता है और एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ये तीनों प्रकार के मेथड जो होते हैं इसमें सेक्स रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन को एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने अभी डिस्कस किया कि फंजाई के जनरल कैरेक्टर क्या क्या हैं। तो यहाँ तक फंजाई का जनरल कैरेक्टर कंप्लीट हो गया। आने वाले वीडियो में हम फंजाई का क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद से इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट के बारे में बात करेंगे फंजाई का। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।